Hi all, I hope you all are doing well and keeping safe. My name is दीपक। आप न्यूज़ में देख रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि हमारे देश में रोज़ाना 3.5 लाख के करीब कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जबकि 18 लाख के आसपास रोज़ाना टेस्टिंग हो रही है। ये जो नंबर बढ़ रहा है ये हमारी लापरवाही के कारण बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत जैसे देश में हम इस तरह लापरवाही करते जाएं, घरों से बाहर निकलें, घूमते रहें, कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनके नियमों का पालन नहीं करें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम जितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनको अस्पतालों में एडमिट करके उनका इलाज कर पाएँ। क्योंकि अभी ही आप स्थिति देख पा रहे हैं कि अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो स्थिति है ये और भी बदतर होने वाली है और आपसे और हम सभी से ये देखा नहीं जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने घरों में रहें। जब तक ज़रूरत नहीं है घर से बाहर नहीं निकले। हम रह सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है जिसमें हम कोविड-19 इन्फेक्शन की जो चेन है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और तभी जो केसेस काउंट है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी को दिक्कत है, शिकायत है, आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं या आपके परिवार में कोई है, तो आप घर पर रहकर ही कुछ चीज़ें करके आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि जो अभी स्थिति है उसमें है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। घर पे अगर आप ऑक्सीजन रखते हैं तो मिल नहीं पा रही है। उसके कई कारण हैं कि वो क्यों नहीं है। शायद सरकारों ने अच्छे से प्लानिंग नहीं करी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो सकता है लोग पैनिक हो रहे हैं, जैसा कि देखने में आ रहा है कि स्टोर कर रहे हैं एक्स्ट्रा लेके, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पैनिक नहीं करें, उसी के कारण लोग ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं और केसेस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप घर पर रहकर भी कुछ चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं जिससे आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो सकता है। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वो मैंने कहाँ से देखी हैं, कहाँ से पढ़ी हैं, उनके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप चाहें तो डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। जो पहली चीज़ है आप घर पर कर सकते हैं वो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक काम करें कि आपके घर में जो दरवाजे खिड़कियां हैं आप उनको खोल के रखें, ताकि ताज़ी हवा आपके घर में आती जाती रहे, ताकि आपको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। वही जो हवा है वो घर में नहीं रहे। अगर आप छींकते हैं तो जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो ना रहे, उनकी सफाई होती रहे। अगर सरल भाषा में मैं बात करूं तो अगर आप घर में कोई भी खाने की चीज़ें बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि तेल का उपयोग कम हो, तली गली चीज़ें कम बनाएं, क्योंकि उनसे जो भाप निकलती है वो घर में फैलती है और उससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप बनाते हैं एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करें, दरवाजे खिड़कियां खुली रखें। बिल्कुल सरल उपाय हैं, आप सभी आराम से कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है और दूसरी चीज़ जो आप घर पे कर सकते हैं वो है कि अगर आपके पास इंडोर प्लांट्स है तो आप उनको हर कमरे में या आपके घर की जो जगह है उनमें रखें, ताकि उससे आपका एयर जो है वो प्यूरीफाई हो सके। ये कोई भी महंगे उपाय नहीं है, अगर आपके घर में है तो आप ये प्लीज़ करें, आपको इससे बेहतर ज़रूर महसूस होगा। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है प्रोनिंग। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी ये दिखाया है, भारत सरकार भी इस बारे में बात कर रही है और साइंस भी ये कहता है कि इससे आराम मिलता है। आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ता है, सांस लेने की जो तकलीफ़ है वो थोड़ी कम होती है। अब अगर आपको मैं सरल भाषा में बताऊं प्रोनिंग क्या होती है, तो प्रोनिंग का मतलब होता है कि आप पेट के बल लेट जाए, मतलब आप उल्टे लेट जाएं। तो अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो आप अगर सीधे लेटे हैं तो आप करवट से लेटें, थोड़ी देर बाद आप उल्टे लेटें, उसमें भी आपको जिस तरह से अच्छा महसूस हो आप वो करें। जैसे आप करवट पे लेटे हुए हैं, आप सर के नीचे एक तकिया रखें, दोनों पैरों के बीच में एक तकिया रखें ताकि थोड़ा आपको आराम मिले। अगर आप उल्टे लेटे हैं तब भी आप आपकी गर्दन के नीचे एक तकिया रखें, आपकी पसलियों के नीचे एक तकिया रखें और आपके जो पैर के पंजे हैं उनके नीचे एक आप पतला सा तकिया ज़रूर रखें। इससे आपको आराम मिलेगा। और जो प्रोनिंग की ये जो प्रक्रिया है या ये जो तरीका है, इससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा, आपको अच्छा महसूस होगा। इसके भी जो तरीके हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 30 से 40 मिनट से ज़्यादा किसी एक पोजीशन में नहीं रहना है, आप चेंज करते रहें। अगर आप करवट से लेटे हैं आप उल्टे लेट जाएं, उल्टे लेटें फिर से करवट पे आ जाएं या फिर से सीधे से लेट जाएं। एक और पोजीशन है जिसमें आराम मिलता है, वो है कि आप
पीछे टिक के बैठ जाएं, कमर के नीचे एक तकिया रख लें, पैरों को लंबा रखें, घुटने के नीचे एक तकिया रख लें और आराम से बैठें। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। प्रोनिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है, जो भारत सरकार ने उपलब्ध करवाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, तो आप चाहें तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं। उसमें फ़ोटो के ज़रिए अच्छे से समझाया गया है। फिर जो तरीका आता है वो है नेबुलाइज़र। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में कोई कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है, या अगर आप किसी को जानते हैं जो पॉजिटिव है और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उनको कभी कभी दिक्कत होती है, तो आप नेबुलाइज़र भी ले सकते हैं। नेबुलाइज़र आपको आपके आसपास के मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। नेबुलाइज़र जो है वो कई बार आपने अस्पतालों में देखा होगा, एक मशीन आती है जिसमें मास्क लगाया जाता है मुंह पे और आप फिर उससे सांस लेते हैं, बिजली से चलती है। उसमें कई तरह की दवाएं भी डाली जाती हैं, लेकिन आप जब इसको ख़रीद ले आएँ, घर पे इसका उपयोग करें, आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लगा के रखें 30 से 35 मिनट तक और सांस लें, इससे आपको थोड़ा आराम ज़रूर मिलेगा। अगली जो चीज़ है वो है स्टीम लेना, या जिसे हम कहते हैं भाप लेना। बिल्कुल सरल उपाय है, कोई आपका पैसा लगने वाला नहीं है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चाहे वो कोविड के कारण हो, आपको सर्दी ज़ुकाम हो उसके कारण हो, तो आप घर पे तपेली या एक बर्तन में गर्म पानी करें और उससे भाप लें। नाक से अंदर खींचें और मुंह से हवा बाहर निकालें, सांस छोड़ें। ये आप 3 से 4 मिनट तक करें, दिन में 4 से 5 बार। इसमें आपको बिल्कुल आराम मिलेगा, या आप आराम से कर सकते हैं। अगला जो उपाय है वो ये है कि अगर आप घर पर हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधी शिकायत है, आपको कोविड पॉजिटिव है या और कोई बीमारी है, आप खाना अच्छा खाएं। ड्राई फ्रूट्स हो आप वो खाएं, ड्राई फ्रूट्स नहीं है, मूंगफली दाने रखें, आप मूंगफली दाने खाएं, उनसे आपको आराम मिलेगा। वो नहीं रखे हैं, आप स्प्राउट्स खाएं। चने रखे हों रात में भिगो लें, सुबह खाएं। आपके पास पूरे मूंग रखे हों, आप उनको रात में भिगो लें और सुबह खाएं। हरी सब्जियां खाएं, इससे आपको आराम ज़रूर मिलेगा। और आखिर में जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं वो बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं से भी कोई जानकारी पढ़ते हैं, सीखते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे आपका अखबार हो, चाहे इस तरह के वीडियो हो, चाहे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज हो, आपको कोई भी उसमें शंका हो, आपको समझ नहीं आया हो, तो जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं आप उनसे ज़रूर सलाह लें। उसके बाद ही आप किसी तरह का कोई उपाय करें, जिसमें आप कोई मशीन उपयोग में ले रहे हैं, कोई दवा उपयोग में ले रहे हैं। बिना आपके डॉक्टरी सलाह के कोई भी चीज़ घर पे आप कोशिश नहीं करें। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें। अगर कोई बुज़ुर्ग है जो आपके पड़ोस में रहते हैं, उनका ख्याल रखें। उनको किसी ज़रूरत की चीज़ की आवश्यकता हो तो आप उनकी मदद करें। सुरक्षित रहें, अच्छा खाना खाएं, हरी सब्जियों का उपयोग करें, भाप लें। नेबुलाइज़र का उपयोग आप कर सकते हैं। प्रोनिंग जो पोजीशन है, प्रोन पोजीशन जिसे हम बोलते हैं, उल्टा लेटना, उससे सांस लेने में काफ़ी आराम मिलता है। तो आप ये सारी चीज़ें घर पे कर सकते हैं। सभी का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड किए हैं, आप प्लीज़ जाके उनको देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के वीडियोज़ बनाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला ज़रूर होगा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय।